हेलो लर्नर्स, आपके अपने चैनल लर्नर्स मेंटर पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस और ये उसका पार्ट 2 है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेम्प्रेरी कंट्रीज वॉज इब्न बतूता अ ट्रैवलर फ्रॉम। तो हमको यहाँ पर बताना है कि किस कंट्री से इब्न बतूता बिलोंग करते थे, जो कि एक बहुत फेमस ट्रैवलर थे। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं ईरान, मोरक्को, इराक, इजिप्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मोरक्को। तो इब्न बतूता थे वो एक मोरक्कन एक्सप्लोरर थे और मोरक्को की कैपिटल है राबात। और उन्होंने बहुत सारी ट्रैवलिंग करी है और उन सब का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है अपनी फेमस किताब रिहाला में। और ये किसके टाइम पे आए थे, ट्रैवल किया था इन्होंने इंडिया, और किसके कोर्ट में भी आए थे। तो उसका आंसर हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास मोरक्को का मैप है। तो मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी के पास है। और इस पॉइंट को हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। और लर्नर्स, मेरी आपसे एक और रिकमेंडेशन है कि आप जब भी किसी कंट्री के बारे में पढ़ें या कुछ ऐसा पढ़ें जिसमें किसी कंट्री का रेफरेंस आ रहा है, कुछ भी है, तो आप उसको ना मैप में ज़रूर देखें, क्योंकि इससे हमें और सारी चीज़ें भी हैं याद हो जाती हैं, उसकी लोकेशन याद हो जाती है, काफ़ी सारी मिसलेनियस चीज़ें जो हैं वो बिल्डअप होती जाती हैं साइड बाय साइड। उसको हमें अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है और ज्योग्राफी में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पाला किंग्स। तो हमको यहाँ पे बताना है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो किस पाला किंग ने फाइंड की थी, मतलब किसने उनको डिस्कवर किया था, किसने बनाया था। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं गोपाला, धर्मपाला, रामपाला, देवपाला। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है धर्मपाला। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी है। क्या है? एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी है। और धर्मपाला जो थे वो एक सेकंड एम्परर थे पाला डायनेस्टी के और एक बुद्धिस्ट डिवोटी भी थे, और उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड करी है। तो प्रेजेंट डे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो बिहार में है, नियर भागलपुर। ऐसी है एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी और भी है जो है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो ये प्रेजेंट डे बिहार में है और ये भी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की तरह ही जानी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एम्परर जेम्स एम्बेसडर हु अराइव्ड एट जहांगीर्स कोर्ट इन 1615 वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग दिस ऑप्शंस। तो हमको यहाँ पे बताना है कि एम्परर जेम्स 1 के जो एम्बेसडर थे जो कि जहांगीर के कोर्ट में आए थे 1615 में, वो इन ऑप्शंस में से कौन है। तो हमारे पास ऑप्शंस है सर थॉमस रो, सर थॉमस हावर्ड, सर विलियम नॉरिस, सर जेम्स हे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सर थॉमस रो। सर थॉमस रो जो हैं वो 1615 में एज एन एम्बेसडर आए थे मुगल जहांगीर के कोर्ट में, और ये एक फरमान लेके आए थे ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से कि वो इंडिया के साथ एक ट्रेड अग्रीमेंट में आना चाहते हैं। तो उसकी वो एक तरीके से फरमान लेके आए थे, एक परमिशन के लिए आए थे कि हमें आप अपने कंट्री में, हमें आप अपने इस शासन में हमको थोड़ी सी जगह दे दीजिए, हम ट्रेड करना चाहते हैं। और ये सूरत में आए थे सबसे पहले, सूरत से फिर ये गए थे जहांगीर के पास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कॉइन्स नोन एज सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो हमको बताना है कि सिल्वर टंका और कॉपर जीतल किसने इंट्रोड्यूस करे थे। तो ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे इल्तुतमिश, इन्होंने 2 कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराए थे जो कि बहुत ही फेमस है। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है लर्नर्स, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली अकर होता है। तो इसमें टंका जो है उसको सिल्वर कॉइन कहा जाता है और जो जीतल है वो एक तरीके से कॉपर से बना है। ऑल्सो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो इल्तुतमिश से पहले जो इन्वेडर्स आए थे उन्होंने कॉइनेज इंट्रोड्यूस कराया था, उसमें संस्कृत सिंबल्स पाए गए हैं जैसे कि बुल और शिवलिंगा। लेकिन इल्तुतमिश जो थे वो फर्स्ट थे इंडिया में जिन्होंने प्योर अराबिक कॉइन इंट्रोड्यूस कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ड द टेम्पल एट हेलबिडू एंड बेल्लूर। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं होयसालास, राष्ट्रकूटास, चालुक्यास, विजयनगर एम्पायर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है होयसालास। तो होयसालास जो डायनेस्टी थी उन्होंने टेम्पल्स बनाए थे बेल्लूर और हेलबिडू के पास, और ये जो टेम्पल्स हैं इन्होंने हिंदू टेम्पल आर्ट को डिपिक्ट किया है।
जो कि 16th सेंचुरी में थे ये, और ये उनकी इंट्रिकेट कार्विंग्स और मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस टेम्पल की फ़ोटो है जो कि हेलबिडू में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स टुक एक्शन अगेंस्ट द सती प्रैक्टिस। तो हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सा मुगल रूलर था जो सती की इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट था। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगज़ेब। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है अकबर। अकबर जो थे वो सती की प्रैक्टिस के अगेंस्ट थे। मतलब बेसिकली उनका ये कहना था कि जो करना चाहते हैं सती वो उनको अलाउ होना चाहिए, लेकिन किसी को भी फोर्सफुली नहीं कमिट कराना चाहिए सती की प्रैक्टिस। सती की प्रैक्टिस वो होती है लर्नर्स, जब किसी भी लेडी का हस्बैंड मर जाता है तो उन्हें एक वुड के लॉग से बांध के उनको भी जला दिया जाता है, उस प्रैक्टिस को सती कहते हैं। तो इसके अगेंस्ट थे अकबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द स्ट्रक्चर्स इन फतेहपुर सीकरी आर यूजुअली मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स। तो हमको बताना है कि फतेहपुर सीकरी जो आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट है वो किस मटेरियल से बना है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं सन ड्राइड ब्रिक्स, रेड स्टोन, मार्बल या सैंडस्टोन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है रेड स्टोन। तो फतेहपुर सीकरी जो है वो आगरा के पास है, और जो है ये इसे मुग़ल एम्परर ने बनाया था, मुग़ल एम्परर अकबर ने बनाया था। और इसी फतेहपुर सीकरी में जब आगे जाके जब अकबर गुजरात के अगेंस्ट जब विक्ट्री पाते हैं तो इसी में एक गेट बनवाया था जिसको कहते हैं हम बुलंद दरवाज़ा। तो ऐसे अपन इसको लिंक भी कर सकते हैं फैक्ट्स को। चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस जॉनर्स इज बेस्ड ऑन द संस्कृत पोइट्री ऑफ 11th सेंचुरी पोइट जयदेवा। तो हमको यहाँ पर बताना है कि 11th सेंचुरी के जो पोइट थे जयदेवा, उनकी पोइट्री के बेसिस पे एक डांस का जॉनर जो है, एक डांस फॉर्म जो है वो डेवलप हुआ था। तो हमें उस डांस फॉर्म को बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक, कथकली। करेक्ट आंसर हो जाता है ओडिसी। ये ओडिशा का डांस फॉर्म है। और जयदेवा जो हैं वो बहुत ही फेमस पोएट हुए हैं 12th सेंचुरी के। उन्होंने राधा कृष्णा के लव के बारे में भी लिखा है, और ये पोएट्री ही है जो कि ओडिसी डांस की इंस्पिरेशन है। चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनार्क्स वॉज द फर्स्ट टू एम्प्लॉय रॉकेट्स इन द बैटल। तो इन मोनार्क ने एक्चुअली, मोनार्क यानी तानाशाह, इन्होंने कोई बैटल लड़ी थी जिसमें उन्होंने रॉकेट्स का यूज़ किया था। तो हमें बताना है ये कौन है। तो हमारे ऑप्शंस है हैदर अली, बाबर, अकबर, टीपू सुल्तान। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे टीपू सुल्तान। तो ये बैटल थी जो टीपू सुल्तान ने लड़ी थी, ब्रिटिश के अगेंस्ट थी, और इसमें उन्होंने रॉकेट्स का यूज़ किया था। ऑल्दो ये रॉकेट्स बहुत रिफाइंड नहीं थे क्योंकि वो उनकी खुद के आर्मी के ऊपर गिर गए थे, जितने वो ब्रिटिश के ऊपर गिरे थे तो वो इतने रिफाइंड नहीं थे, तो आगे जाके उनको हटा दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। हु वॉज द मुगल डायनेस्टीज लास्ट रूलर। तो हमको बताना है जो मुगल डायनेस्टी ने पूरा रूल किया है उसके लास्ट रूलर कौन थे। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं बहादुर शाह जफ़र, औरंगज़ेब, मोहम्मद रंगीला, फारूक सियार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बहादुर शाह जफ़र। तो ये जो थे वो फाइनल मुगल मोनार्क थे, और इनके पिताजी का नाम था अकबर II। इनको अकबर के साथ कंफ्यूज नहीं करिएगा लर्नर्स, अकबर जो हैं वो अलग हैं, अकबर II अलग हैं। और बहादुर शाह जफ़र जो थे उन्होंने 1857 का रिवोल्ट भी लीड किया था दिल्ली से। ये लीडर थे उस रिवोल्ट के। ऑल्दो ये काफ़ी ओल्ड थे, लेकिन क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग थे, तो इनको लीडर माना गया था। चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इशूड कॉपर कॉइन्स इंस्टेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं गियासुद्दीन तुगलक I, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो है इन्हें एक वाइज फूल भी कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस, इनको एक नाम दिया गया है वाइज फूल, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस करे हैं अपने कार्यकाल में जो कि सक्सेसफुल नहीं रहे। उनके इनिशिएटिव्स तो अच्छे थे बट वो उतने अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आए। तो उन्होंने पहले गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराए थे जिनको उन्होंने दिनार का नाम दिया था, और सिल्वर जो कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराए थे उनको आदिल या आदलिस बोलते थे। लेकिन क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की मतलब सप्लाई मेंटेन करना इतना डिफिकल्ट था और उन्होंने ढंग से सोचा नहीं था, तो उनको आगे जाके उन कॉइन्स को रिप्लेस करना पड़ गया।
फिर वो कॉपर और ब्रास के कॉइन्स लेके आए एज टोकन करेंसी, और उनकी भी सेम वैल्यू थी गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स जैसी। लेकिन वो अपने इस पूरे इस एंडेवर में अनसक्सेसफुल थे। उन्होंने अपनी कैपिटल भी बहुत बार शिफ्ट करी और इन सब चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा अनसक्सेसफुल थे। तो आगे जाके उन्होंने फरमान जारी किया जिसमें उन्होंने इस पूरे सिस्टम को कैंसिल किया और वापस से पुराने वाले करेंसी सिस्टम पे आ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग विजिटर्स टू इंडिया रोड द बुक ट्रैवल्स इन इंडिया। तो हमको बताना है ये बुक है ट्रैवल्स इन इंडिया, ये किस फॉरेन विजिटर ने लिखी है अपनी इंडिया की विजिट पे। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है मार्को पोलो, ट्रैवरनियर, निकोलो कॉन्टाय, डोमिंगो पेस। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ट्रैवरनियर। ट्रैवरनियर जो थे वो फ्रांस के थे और उन्होंने फेमस किताब लिखी है ट्रैवल्स इन इंडिया, जो कि उनकी ट्रैवल के बीच में, मतलब जो उनका ट्रैवल का टाइम था इंडिया में 1630 से 1668, इसके बीच में उन्होंने लिखी है। वो एक फ्रेंच डायमंड ट्रेडर भी थे और एक हिस्टोरियन भी थे। और ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो किसके कोर्ट में आए थे, मतलब उस टाइम पे इंडिया में रूल कौन कर रहा था। तो वो शाहजहाँ के कोर्ट में आए थे और आते ही उन्होंने अपनी फर्स्ट ट्रिप डायमंड माइंस में की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हु वॉज इल्तुतमिश's इमीडिएट सक्सेसर। तो हमें बताना है इल्तुतमिश के बाद कौन आया था रूल करने। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है नसीरुद्दीन महमूद, रज़िया सुल्ताना, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मुइज़ुद्दीन बहराम शाह। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो थे वो काफ़ी कम टाइम के लिए रूल किए, इसलिए इनका नाम ज़्यादा नहीं आता है। ये 7 महीने से भी कम इन्होंने रूल किया था और ये इल्तुतमिश के एल्डेस्ट सन थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ पद्मावत। तो हमें यहाँ पे बताना है पद्मावत जो है वो किसकी क्रिएशन है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं मलिक मोहम्मद जायसी, आमिर खुसरो, ज़ियाउद्दीन बरानी या अब्दुल हामिद लाहौरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। इस पॉइंट को लेके कि पद्मावत एक फिक्शनल बुक है या एक रियलिटी में हुआ था, इस चीज़ को लेके अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग व्यू पॉइंट हो जाता है। कुछ कहते हैं ये रियलिटी में हुआ है, लेकिन हमें यही इस चीज़ को याद रखना है लर्नर्स कि इसे मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किताब में लिखा था, जो कि उनकी नॉवल है पद्मावत। उसमें उन्होंने पद्मावती या पद्मिनी रानी के बारे में लिखा था और उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि कैसे अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पे अटैक किया था और इसके बाद पद्मिनी जी ने जौहर किया था। चलते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इंट्रोड्यूस्ड आधा एंड बीच टू न्यू कॉइन्स। तो हमें बताना है आधा और बीच जो कॉइन्स थे वो किस रूलर ने इंट्रोड्यूस करे थे। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, औरंगज़ेब। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक हैं, उन्होंने इन दोनों कॉइन्स को इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें आधा जो था वो जीतल से बना था और बीच जो था इट वॉज मेड अप ऑफ अ क्वार्टर ऑफ जीतल। उन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करे हैं, जैसे कि उन्होंने रॉयल इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करी थी जिनको कारखाना का नाम दिया गया था और उसमें उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स को भी एम्प्लॉय किया था। उस टाइम पे स्लेवरी का सिस्टम बहुत ज़्यादा था तो उन्होंने उनको कारखाने में एम्प्लॉय किया था। चलते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। बाबर वॉज इन्वाइटेड टू कॉन्कर इंडिया बाय हुम। तो हमको बताना है कि बाबर को इंडिया किसने बुलाया था इंडिया को कॉन्कर करने के लिए, किसके इन्विटेशन पे वो आए थे। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है दौलत खान लोधी। तो दौलत खान लोधी जो थे वो गवर्नर थे कहाँ के, पंजाब के, और वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए थे जब उनको राणा सांगा जो मेवाड़ के थे उन्होंने उनको डिसरिस्पेक्ट कर दिया था उनको और काइंड ऑफ इब्राहिम लोधी जी को। तो उन्होंने बाबर को इन्विटेशन दिया कि वो इंडिया आएँ और कॉन्कर करें उसको, उस पर रूल करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द विट्ठल स्वामी एंड हजारा रामस्वामी टेम्पल्स इन विजयनगर। तो हमको यहाँ पे बताना है कि विट्ठल स्वामी और हजारा रामस्वामी टेम्पल विजयनगर में किसने बनवाए हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है देवराया 1, कृष्ण देवराया, विरूपाक्षा राया और लास्ट है प्रौधराया। यहाँ पे करेक्ट आंसर है कृष्ण देवराया। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सुना ही है, कृष्ण देवराया जो हैं विजयनगर एम्पायर के काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हो जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये।
और इन्होंने कुछ ब्यूटीफुल टेम्पल्स जो हैं जो कि स्टोन से बने हुए थे, इनको कंस्ट्रक्ट कराया है। उनमें से 2 हैं, विठला स्वामी और हज़ारा रामास्वामी। और इनको काफ़ी बार मतलब काफ़ी टेम्पल्स को रिस्टोर भी किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स फोर्स्ड हुमायूं टू डिपार्ट फ्रॉम दिल्ली। तो हमको बताना है कौन सी ऐसी बैटल हुई थी जिसकी वजह से हुमायूं को दिल्ली छोड़ना पड़ गया था। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ सिरहिंद, बैटल ऑफ खानवा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज जो है उसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट कर दिया था और इसके बाद सूरी डायनेस्टी आ गई थी। और इसलिए मतलब हम अगर देखेंगे टाइमलाइन को तो पहले बाबर आए, फिर बाबर के बाद हुमायूं आए, फिर हुमायूं कुछ टाइम तक रूल किए, उसके बाद शेर शाह सूरी आए, फिर उसके बाद फिर हुमायूं आए और फिर अकबर आए। तो यहाँ पे एक ब्रेक हो जाता है। तो हमें ये देखना है, हमें इसको याद रखना है कि हुमायूं जो हैं उन्होंने 2 बार अपना टेन्योर किया है। तो इस बैटल के रैमिफिकेशंस यहाँ पे हमको दिए हैं कि उनको दिल्ली छोड़ना पड़ गया था और अगले 15 साल के लिए ही वॉज इन एक्साइल। चलते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। बुक्का राया एंड हरिहरा वन विद द एड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स वॉज एबल टू रिटर्न टू हिंदुइज्म। तो हमें ये बताना है कि बुक्का राया और हरिहरा वन जो है वो किस सेंट की मदद से वापस हिंदुइज्म अडॉप्ट कर पाए थे। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं विद्यारण्य, माधवदेव, सूरदास, माधवाचार्य। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है विद्यारण्य। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने इन दोनों को कन्वर्ट कर दिया था इस्लाम में। और ये दोनों ही रूलर्स जो हैं वो संगमा डायनेस्टी के हैं। और जैसे कि हमें पता ही है ये विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते थे, लेकिन इनको फिर विद्यारण्य की गाइडेंस मिली और ये दोनों वापस से हिंदुइज्म में आ गए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस वॉज फाउंड इन द कुरनूल एंड अनंतपुर एरियाज नियर द विजयनगर एम्पायर। तो हमें यहाँ पे बताना है कि अनंतपुर और कुरनूल एरियाज के पास में जो मतलब माइंस फाउंड हुई हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब वो किस चीज़ की माइंस हैं, गोल्ड, कॉपर, किस चीज़ की। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, डायमंड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है डायमंड। तो विजयनगर एम्पायर में जो है उसके ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कुरनूल और अनंतपुर, यहाँ पे काफ़ी सारे डायमंड माइंस पाई गई थी उस टाइम पे। और इसी टाइम पे मेटल वर्कर्स और आर्टिसंस जो थे वो भी काफ़ी प्रॉस्पर करे। ओके लर्नर्स, तो इसी के साथ हम आ गए हैं अपने इस वीडियो के एंड पे। वी होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। और इसी के साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे प्रमोट करें। थैंक यू सो मच।